आप लोगों से कुछ पूछ रही हूँ। वो प्रोपेनॉल किसने दिया था? आपकी दी हुई हाइपरटेंशन प्रोपेनॉल से नहीं, सुसाइड से जाए। इट्स रिडिकुलस। मैं एक ही सवाल आप लोगों से बार बार पूछ रही हूँ, लेकिन आप लोग अभी तक चुप हैं। लुक, एक बात तो तय है कि यह गलती आप चारों में से किसी एक ने की है। गलती तो हर इंसान से होती है, लेकिन वो इंसान जो अपनी गलती को छुपाने की कोशिश करता है, वो उसे सुधारने की कोशिश नहीं करता। वैसे मेरे अलावा और किसको हाइपरटेंशन दे रही है? आपकी दी हुई हाइपरटेंशन प्रोपेनॉल से नहीं, सुसाइड से जाए। मुझे लगता है कि आप चारों जिम्मेदार हैं, डॉक्टर्स हैं, इसलिए जिसने भी ये गलती की है उसे कबूल कर लेना चाहिए। ऑलराइट देन, अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है। सच्चाई का पता अब मैं खुद लगाऊंगी। अगर मैं चाहती तो मैं इसी वक्त आप चारों को सस्पेंड कर देती, लेकिन 4 डॉक्टर्स के हॉस्पिटल से जाने से पेशेंट्स को क्या प्रॉब्लम हो सकती है ये मैं समझती हूँ, इसलिए मैं चुप। लेकिन जैसे ही मुझे उस शख्स का पता चल जाएगा तब मैं। फिलहाल आप लोग अपनी अपनी ड्यूटीज पर जाएं। प्लीज लीव। मगर मेरा दिल मानने को तैयार नहीं है कि रिद्मा से गलती हो सकती। और अगर आप घबरा गए तो ये छोटू भी घबरा जाएगा, है ना? कल सुबह आपके हाथ में आपका बेबी खेल रहा होगा। जब आप आ जाती है ना तो सारी तकलीफें दूर हो जाती हैं। प्लीज भगवान जी, प्लीज। थैंक यू डॉक्टर शशांक। दिल नहीं मानता रहे तो मैं ऐसा कुछ कर सकती है। लेकिन दिमाग कुछ और ही कहता है। मुझे रिद्मा से बात करनी होगी। हे अरमान, यू नो व्हाट यार, मुझे बहुत खराब लग रहा है। एक तो डॉक्टर कीर्ति का भेजा पहले से ही सरका हुआ है, ऊपर से आज तो माँ काली का रूप धारण करके आई है। कौन है यार जिससे इतनी बड़ी गलती हुई है? ये अरमान बार बार मुझे क्यों घूर रहा है? कहीं उसके शक की उंगली मेरी तरफ तो नहीं? Listen, I really can't believe this. डॉक्टर कीर्ति हम पर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकती है? हम डॉक्टर्स हैं ना, कोई चोर उचक्के थोड़ी है कि उनसे झूठ बोलेंगे। क्यों? या फिर अगर हम में से किसी ने प्रोपेनॉल किया है। ओ प्लीज सपना, एक बात को लेकर मत बैठ जाया करो। वैसे भी डॉक्टर कीर्ति का लेक्चर सुनने के बाद लाइफ में टेंशन की कमी नहीं है। हाय। अंजलि और सपना जनरल वार्ड में पहुंचे।
रिद्धिमा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। किस बारे में? उन अंकल के बारे में और उनके साथ जो हुआ उसके बारे में। इस बारे में तुम मुझसे क्या बात करना चाहते हो? नहीं नहीं, जनरली बस ऐसे ही मुझे बस ऐसी फीलिंग हो रही है कि किसी से गलती हो गई, वरना जानबूझकर कोई ऐसा थोड़ी करेगा, है ना? और जिससे भी गलती हुई है, बेचारी या बेचारा, जो कोई भी हो, आई एम श्योर इस समय वो बहुत पछता रहा होगा। आफ्टर ऑल हम सब डॉक्टर्स हैं, हम थोड़ी चाहेंगे कि हमारी वजह से हमारे पेशेंट को कोई भी तकलीफ हो। डॉक्टर कीर्ति, शी डजंट अंडरस्टैंड। उन्हें बस सुनाना आता है, हर बात पे गुस्सा। वो ये नहीं समझती कि हम में से ऐसा कोई भी नहीं है जो खुद अपने पेशेंट को जानबूझकर नुकसान पहुंचाना चाहे। और फिर रिद्धिमा, मैं तुम्हारे लॉकर्स से नहीं, तुमसे बात कर रहा हूं। मैं सुन रही हूँ अरमान, और तुम सही कह रहे हो, लेकिन इमरजेंसी है। रिद्धिमा, लेकिन क्या? अरमान, इमरजेंसी है, मुझे जाना होगा। हाय रेस, हाय अरमान। अच्छा सुन ना यार, मैंने पूरी संजीवनी छान मारी और तू यहाँ पे खड़ा है। अबे तो फिर से जाके छानना। अरे लेकिन तू मिल गया ना, सुन तो सही यार। क्या बोलना? मुझे एक बात सच सच बता, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? देख, नहीं यार चैंप, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर तू मुझसे इतना नाराज क्यों रहता है यार? ना मेरे पास बैठता है, ना मुझसे बातें करता है, यहाँ तक कि तेरी वो जो दोस्त है ना अडॉप्टेड सी, उसके बारे में मुझसे एडवाइस भी नहीं लेता है। कुछ है नहीं पूछने के लिए, बस। तुझे कोई नया दोस्त तो नहीं मिल गया ना? नहीं। चल फिर कैंटीन में जाते हैं, कॉफी शॉफी पीते हैं और बातें शातें करते हैं। ओके चल, पता है कॉफी शॉफी पी के बातें शातें करने का मजा ही कुछ और है। एक मिनट, तू मेरे साथ कॉफी पीना चाहता है? हाँ क्यों, प्रॉब्लम क्या है? यार मैं ए फॉर अरमान हूँ, नॉट ए फॉर अंजलि। अरे जानता हूँ यार, जानता हूँ, लेकिन पता है क्या, एक आदमी की जिंदगी में एक आदमी की कमी को एक आदमी पूरा कर सकता है ना? क्या? अरे बहुत ही गहरा थोड़े देर को कॉफी पीते पीते समझाता हूँ। चल चल। नहीं अब मुझे नहीं जाना। अरे चल ना यार। तो नहीं यार। अरे चल ना यार। नहीं नहीं। क्या है? हेलो है जी अतुल जी। हेलो लवली जी। और आपको भी हेलो है जी। हेलो। आपकी कमर में अगर दर्द है तो आप दवाई क्यों नहीं खा लेते जी? नहीं नहीं, ऐसा कोई दर्द नहीं है। हाँ ऐसा कोई दर्द नहीं है इसकी कमर में। ओ जी बाय द वे, दोनों डॉक्टर कीर्ति ने ओपीडी का चार्ज संभालने के लिए कहा है जी। वो वायरल के पेशेंट्स बहुत बढ़ गए हैं ना जी, इसीलिए। हाँ तो मैं वहीं जा रहा था। तुम क्या बता रही मुझे? जा रहा हूँ। नहीं मुझे भी बहुत काम है। हायो रब्बा, मैंने किस मर्द से दिल लगाया। ओ बाबा जी, डॉक्टर अतुल को थोड़ी सी अक्ल और दे दो जी, क्योंकि अब बात कमर तक आ गई है। ओ नो जी नो, ओ बाबा जी थोड़ी सी अक्ल प्लीज। हाँ जी। हाय। हाय। एनी इम्प्रूवमेंट्स? क्या बात है, काफी नाराज दिख रही है। अच्छा, इंटर्न्स पर नाराज हो क्योंकि उन्होंने तुमसे झूठ बोला। पता है शुभांकर, आज मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, और मैं नाराज अपने इंटर्न्स पे नहीं बल्कि खुद पे हूँ। मैं कुछ समझा नहीं। शुभांकर, मुझे लगता था कि मैं अपने इंटर्न्स के साथ चाहे कितना भी स्ट्रिक्टली क्यों ना पेश आऊं, लेकिन एंड ऑफ द डे वो मुझे समझते होंगे। लेकिन उन्होंने मेरे साथ इतना बड़ा झूठ बोला, इट रियली हर्ट्स। हो सकता है उन लोगों की भी कोई मजबूरी रही है। शुभांकर, वही मजबूरी मैं जानना चाहती थी। अगर वो मुझे बता देते तो मैं एक डॉक्टर होने के नाते, अगर मैं अपने पेशेंट का भला चाहती हूँ, तो एक सीनियर होने के नाते मैं अपने इंटर्न्स का भी भला चाहती हूँ। I completely understand कीर्ति। मैं जानता हूँ कि संजीवनी और संजीवनी का नाम तुम्हारे लिए कितना मायने रखता है, लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगा, बस एक बार इंटर्न्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सोच कर देखो। लेकिन शुभांकर, इतना बड़ा झूठ बोलने की क्या वजह हो सकती है? एक नहीं, कई वजह हो सकती है। तुम्हारे एक फैसले पर उनका करियर टिका है, और
और वैसे भी तुम्हारे गुस्से से तो सभी डरते हैं। वो बच्चे हैं कीर्ति। अगर उन लोगों ने तुमसे झूठ बोला भी है वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो अपना जॉब नहीं लूज करना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता शुभाकर। एक वजह और हो सकती है। हो सकता है कि जिसने भी वो इंजेक्शन एडमिनिस्ट्रेट किया हो शायद तब उसे मालूम ही ना हो कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है ना। सच बोलना डॉक्टर अरमान, बड़े पापा ठीक हो जाएंगे ना? ऑफ कोर्स बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। सोच लो, झूठ तो नहीं बोल रहे ना? और अगर मेरी बात झूठ निकली तो मैं तेरी रिधिमा को भगा कर ले जाऊंगा और तू हाथ मलते रह जाएगा। डन। ठीक है, अब देखो धोनी की तरह अगर सिक्सर्स मारने ना तो हर रोज अपनी दवाई खाना मत भूलो, ओके? क्या है अरमान? क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ? नहीं, मेरा मतलब सुबह से तुमने मुझे इरिटेट नहीं किया। ऐसा कोई भी काम नहीं किया जो नॉर्मली अरमान मुझे चिढ़ाने के लिए हर रोज बिना भूली करता है। तो अब करूं क्या? करूं? प्लीज अरमान, फिर से शुरू मत करना। शुरू क्या कर रहा हूं? मैं तो पूछ रहा हूं कि अब शुरू करूं क्या? सुबह से तो कर ही रहे हो। क्या? अच्छा, जस्ट फॉरगेट दैट। तुम अभी फ्री हो क्या? मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, रिमेंबर? लेकिन मुझे तुमसे बात नहीं करनी। रिधिमा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी। जब मैं तुमसे बात करने आई तब तुम्हें नाटक करना जरूरी था, और जब मैं किसी जरूरी काम से जा रही हूँ तब तुम्हें। मैं कोई नाटक वाटक नहीं कर रहा। अच्छा, तो फिर एक्चुअली मैं ही पागल थी जो तुमसे कुछ पूछा भी। ओके, फाइन, आई एम सॉरी। बस, आर यू हैप्पी? अब प्लीज मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं जा रही हूँ। रिधिमा, तुम्हारे कहीं भी जाने से मेरी बात ज्यादा इंपॉर्टेंट। बोलो। 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 उस रात जब तुम। हाय अरमान। हाय रिड्स, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? देख अतुल, अभी हम बहुत इंपॉर्टेंट बात करें, थोड़ा बाद में आना। कहीं अपना शक रिद्धिमा के दिमाग में तो नहीं डल रहा है? तो तुम लोग अपनी इंपॉर्टेंट बात वहां कैफे में जाके करो ना, मुझे बहुत बोर हो रहा है। तो बोर हो रहा है तो लवली के साथ जाना कैफे में। नहीं, वो मेरी ड्यूटी है। तुम दोनों करो। तुम्हें हुआ क्या है? उस बेचारे अतुल पर इतनी जोर से चला दिया। रिधिमा, मैं तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात कर। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक नाउ रिधिमा, कम। वो दिन भी कितने अजीब थे। अंजलि और रिधिमा मेरे सामने ही रहती थी, लेकिन फिर भी एक अजीब सी दूरी महसूस होती थी। मैं आप लोगों से कुछ पूछ रही हूँ कि ये गलती आप चारों में से किसी एक ने की है। वो प्रोपनॉल किसने दिया था? लेकिन आज जब सच सबके सामने आ ही गया है तो दिल को एक तसल्ली सी महसूस होती है। चाहे मैं उन्हें हर रोज ना देखूं तो भी ऐसा लगता है कि वो यहीं कहीं है मेरे आसपास। दवाई। क्या हुआ? कुछ नहीं, दवाई। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, वो अंजलि और रिधिमा के बारे में। क्या? वही जो अभी तुम कह रही थी ना, वो।
आप नहीं बताना चाहते तो मत बताइए, लेकिन मुझसे छुपाने की कोशिश तो मत ही कीजिए आप। आपकी ज़बान तो छुपा लेती है, लेकिन चेहरा सब कुछ साफ साफ कह देता है। यार अरमान, मैं कब से तुझे ढूंढ रहा हूँ यार। देख, मैं तुझे ढूंढते ढूंढते थक गया हूँ। प्लीज एक बार मेरी बात सुन ले यार। देख चैंप, मैं तेरी सिचुएशन समझता हूँ यार। मुंबई जैसे बड़े शहरों में अगर लड़की का साथ ना मिले तो इंसान बहुत बार कॉम्प्रोमाइज कर लेता है, लेकिन मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ यार। अबे तू होश में तो है? क्या बोल रहा है तू? देख, मैं कह रहा हूँ कि मैं आदमी हूँ, ठीक है? मतलब पूरी तरह से आदमी, स्ट्रेट। अबे तू अगर पूरी तरह से आदमी है, स्ट्रेट है, तो मैं क्या आधा अधूरा हूँ क्या? कमाल करता है तू यार। एक तो मैं तुझसे इतनी इंपॉर्टेंट बात करने आया हूँ और तू है कि तरह तरह के आदमियों की बात लेकर बैठा है यार। तू क्या कह रहा है फिर? तुझे मुझ पे शक है ना? देख 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 देख, तेरी हरकतें ऐसी, हर बात पे तू मुझे हाथ लगाता है। लवली क्या, मुझे भी तुझ पर शक होने लग गया। अबे 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 यार, इसमें बीच में लवली कहाँ से आ गई यार? और लवली और इंजेक्शन का क्या कनेक्शन? ये तो हम पांचों के बीच की बात है ना। वेट 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 वेट, तू दिवाली की रात की बात नहीं कर रहा है क्या? ऑफ कोर्स मैं दिवाली की रात की बात कर रहा हूँ यार। तुझे शक है ना कि मैंने अंकल को इंजेक्शन दिया? क्या? तो तू इसलिए मुझसे चिपक रहा था? हाँ यार, मैंने अंकल को प्रोपनॉल का इंजेक्शन नहीं दिया। देख मेरी बात मान, सचमुच मैंने अंकल को प्रोपनॉल का इंजेक्शन नहीं लगाया। प्लीज यार, मुझे पता है तूने इंजेक्शन नहीं दिया। तुझे कैसे पता है कि मैंने नहीं दिया? क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से रिद्धिमा के हाथ में इंजेक्शन दिया। क्या? रिद्धिमा?